अचानक अंदर घुसे ज़ोंबी तीनों लोग जो वहां मौजूद थे डर के मारे जड़ हो गए और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाए। शुक्र है कि वो ज़ोंबी बहुत ज्यादा नजदीकी दृष्टिहीन था, जैसे आंखें खुली हों लेकिन दिखता न हो। उसे कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई, लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि आसपास कुछ जिंदा है। इसलिए उसने जानबूझकर मेज पर लेटने का नाटक किया। फिर अचानक वो कुत्ते जैसी आवाज में भौंकने लगा, शायद किसी को डराकर गुस्सा निकालना चाहता था। हालांकि उस मंजर को देखकर एक आदमी इतना डर गया कि उसके पैंट गीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और डटा रहा। जब देखा कि ज़ोंबी अब भी वहां से गया नहीं है, तो छोटी बच्ची का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वो धीरे धीरे उठी और उस ज़ोंबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि उसे दया और करुणा रखनी चाहिए। लेकिन उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ज़ोंबी रोता हुआ उसकी ओर झपट पड़ा और वहीं बच्ची उसकी शिकार बन गई। यह सब देख बाकी दो लोग अवाक रह गए, जैसे उनके होश उड़ गए हों। उन्होंने दिन से लेकर रात तक वहीं डटे रहकर किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश की। आखिरकार ज़ोंबी संतुष्ट होकर वहां से चला गया। फिर दोनों ने उस बच्ची के शरीर से निकले टमाटर जैसे खून को अपने शरीर पर लगा लिया, ताकि वे ज़ोंबी जैसे दिखें और जान बचाकर निकल सकें। पर जैसे ही वे बाहर निकले, एक महिला ज़ोंबी ने उनका रास्ता रोक लिया। अच्छी बात यह रही कि टमाटर के रस की गंध ने उसके शरीर की दुर्गंध को ढक लिया था और महिला ज़ोंबी को कोई शक नहीं हुआ। उन्हें लगा अब शायद वे बच निकलेंगे, लेकिन तभी उनमें से एक को पेशाब लगी और तभी देखा वही लंबे बालों वाला ज़ोंबी एक स्लाइड खेलने वाली फिसलपट्टी पर बैठा उन्हें घूर रहा था। याद आया कि वो भी एक अंधा ज़ोंबी था, तो कियांग, संभवतः मुख्य पात्र, ने तुरंत ज़ोंबी जैसी हरकतें शुरू कर दी और बेहिचक उसके सामने से निकल गया। अविश्वसनीय रूप से वो सचमुच ज़ोंबी की नजरों से बच निकला, लेकिन उसके पीछे चल रहा छोटा लड़का ज़ोंबी को संदिग्ध लगा। वो उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि ज़ोंबी के सामने ही उसने सुअर के नमकीन पंजे, साल्टी पिग ट्रॉटर, खाना शुरू कर दिया। इसी वजह से ज़ोंबी ने उसे अपना समझ लिया। फिर लंबे बालों वाले ज़ोंबी ने एक तेज चीख मारी और आसपास